हेलो गाइस। आज पहला ट्यूटोरियल सब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक नई स्ट्रेटेजी, एक रेवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है बेसिक फाउंडेशन कोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर मॉडलिंग टूल्स यूज्ड इन ब्लेंडर एंड एनी अदर 3D सॉफ्टवेयर। यानी कि इसका मतलब यह है कि ब्लेंडर में जो टूल्स मैं आज आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं वो बेसिक टूल्स हैं, लेकिन उन टूल्स के बेस के ऊपर मॉडलिंग की फाउंडेशन रखी जाती है। यानी कि उन टूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उन टूल्स को समझ गए तो आपकी जो पहली सीढ़ी है मॉडलिंग की वो तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती है मजीद और कॉन्सेप्ट्स की, जो उन टूल्स की कॉम्बिनेशन के साथ आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडल को अचीव करने तक लेकर जाती हैं। सबसे पहले मैं जिन टूल्स का जिक्र करूंगा उनमें एक्सट्रूड, लूप कट, बेवल, इनसेट, नाइफ और फिल वर्टेक्स वगैरह होंगे। लेकिन बेवल की कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सट्रूड में और क्या क्या एनहेंसमेंट हुई हुई है, ये हमें थोड़ा सा इसके अंदर देखना होगा। दूसरी बात यह है कि ब्लेंडर में इन टूल्स को जैसे कि माया में भी यूज किया गया है, एंड आई होप ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि इसको सिनेमा 4D में, हुडिनी में और दूसरे और 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर में इसी तरह से इन टूल्स को रखा गया है, और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और इनकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर ब्लेंडर में इन टूल्स में थोड़ी सी इनहेंसमेंट भी है। ऑफ कोर्स एक नया सॉफ्टवेयर है, उन्होंने दूसरे और सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर करके इन टूल्स को इंटरैक्टिवली बहुत ज्यादा इनहेंस किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड एक ऐसी कमांड है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर नए सेट ऑफ वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस पैदा कर देती है। यानी कि एग्जिस्टिंग फेसेस या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रो करने लगता है विदाउट लूजिंग इट्स ओरिजिनल टोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ब्लेंडर को लॉन्च करते हैं तो आपको ये क्यूब हमेशा नजर आता है, और मैं अगर इसी क्यूब को ले लूं या मैं कोई और प्रिमिटिव भी ले सकता हूं, लेकिन क्यूब के ऊपर समझाना इन टूल्स को ज्यादा आसान है क्योंकि अभी आपने इस चीज को समझना है। याद रखिएगा कि जितना सिंपल लेकर हम चलेंगे उतना ज्यादा इजी होगा समझना। मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ब्लेंडर के मौजूद हैं, और बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला यह है कि इतना ज्यादा मिक्स हो चुका है, इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं मुख्तलिफ जबानों में, कि अब ये शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि स्टार्ट करें तो कहां से करें। मेरा काम यह है कि मैं आपको मॉडलिंग या इसका ब्लेंडर का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाऊं, ताकि आपको उसका सिरा मिल सके और आप उससे आगे जा सकें स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर भी मैं माया की तरह आपसे कह रहा हूं, इसके अंदर भी तेजी दिखाने की, जल्दी करने की जरूरत नहीं, हर चीज को समझ कर चलना है। तो लेट्स स्टार्ट विद टूल्स। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको समझा दूं कि ब्लेंडर में मॉडलिंग नोड बेस्ड अभी तक मुझे नजर नहीं आई है। जैसे कि माया में आप देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी 4 नोड्स बनती हैं, उसमें मॉडलिंग की 2 नोड्स बन चुकी होती हैं, शेप नोड और इनपुट नोड। लेकिन ब्लेंडर में मॉडलिंग दो तरीके से सपोर्ट की जाती है। एक तो ये कि इसके ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर मॉडलिंग होती है, जो कि अगर आप राइट साइड के ऊपर आए और इस एरिया में आए तो यहां पर आपको ये एक आइकॉन नजर आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं मॉडिफायर प्रॉपर्टीज, लिखा हुआ भी आ रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर चला जाऊं और यहां पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर में आऊं तो देखिए ये एक पूरी लिस्ट खुल जाती है,
और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे मॉडिफायर्स मौजूद हैं, खास तौर पर सेकंड कॉलम में अगर आप देखें तो ये ज्यादातर मॉडलिंग के मॉडिफायर्स हैं और ये मॉडिफायर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस क्यूब पर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर मौजूद है अप्लाई किए जाते हैं, ये देखकर कि उसकी टोपोलॉजी क्या है और ये देखकर कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और डिमांड क्या है और किस तरह से उस मॉडल को हमने डिजाइन करना है। तो इन मॉडिफायर्स को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दूसरा इसका पार्ट जो है, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका एडिट मोड। एडिट मोड ब्लेंडर में बराबर है सब ऑब्जेक्ट लेवल के माया में। यानी कि मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मैं इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल में जाना चाहता हूं तो मुझे इसके एडिट मोड में जाना पड़ेगा। अगर आप टॉप लेफ्ट के ऊपर जाएं तो यहां पर आपको इस वक्त ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। मैं इस ऑब्जेक्ट पर आकर अगर यहां पर स्क्रॉल डाउन करूं और देखूं तो यहां पर एडिट मोड मौजूद है। अगर मैं एडिट मोड में चला जाऊं तो ये अब मेरे पास वर्टेक्स, एजेस और फेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं पीरियड प्रेस करता हूं तो ये देखिए जूम इन हो गया ऑब्जेक्ट और अब आपको ये वर्टेक्स, एजेस और फेसेस नजर आ रहे होंगे। ये तीन सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ब्लेंडर ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जबकि माया में इनकी भी डिविजन्स मौजूद हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि वहां पर वो डिविजन्स यूज नहीं की जाती। इसी तरह से ब्लेंडर शायद एक ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है, उसने उन डिविजन्स को रखा ही नहीं है। अब अगर आप देखें तो मैं यहां पर इन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, इन एजेस को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं और इन फेसेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन इस एडिट मोड में यानी कि सब ऑब्जेक्ट मोड में, देखिए मैं जब एडिट मोड कहूंगा तो ये सब ऑब्जेक्ट मोड भी है। इस एडिट मोड में मुझको वर्टेक्स और एजेस और फेसेस की सिलेक्शन के लिए या उन पर काम करने के लिए भी डिवीजन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो मैं वर्टेक्स लेवल के ऊपर हूं, अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो मैं एज लेवल के ऊपर आ जाऊंगा और अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो मैं फेस लेवल के ऊपर आ जाऊंगा। अब इस चीज को आइकॉनिकली आपने अगर देखना है तो यहां पर आइए टॉप लेफ्ट के ऊपर और मैं ये देखिए, ये रहा वर्टेक्स मोड, ये रहा एज मोड और ये रहा फेस मोड। और ये वर्टेक्स मोड जो है ये इसकी हॉट की 1 है, एज मोड की हॉट की 2 है और फेस मोड की हॉट की 3 है। ऑफ कोर्स जब आप मॉडलिंग के अंदर होंगे और मॉडलिंग कर रहे होंगे तो आप बार बार तो इधर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेन्यूज में कहां मौजूद है। तो अगर मैं 1 प्रेस करता हूं और वर्टेक्स लेवल के ऊपर आता हूं और मैं सिर्फ लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। आई प्रेस जी जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास इस वक्त ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर वर्टेक्स जो है वो मैं उसको मूव कर रहा हूं क्योंकि मैंने कोई इस वक्त एक्सेस नहीं दिया हुआ, किसी एक्सेस से ये लॉक नहीं हुआ। मैं राइट क्लिक करूंगा ये वर्टेक्स अपनी जगह पर चला जाएगा। इसी तरह से मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूं। नोट कीजिएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ही आप देखिएगा कि सिलेक्शन जो है वो इस वक्त विंडो बेस्ड हुई हुई है, वो ये रही, आपको शायद नजर आ रही हो, वो ये रही, ये है विंडो बेस्ड सिलेक्शन, तो वो मैंने की हुई है और मैं विंडो बेस्ड मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूं। लेकिन एक और चीज भी नोट कीजिएगा, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूं कि फर्ज कीजिए कि मैंने इस पूरी विंडो को क्रॉस दी ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रेड किया और रिलीज कर दिया और अब मैं ये समझ रहा हूं कि ये सारे, क्योंकि मैंने 1 प्रेस किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे वर्टेक्स सिलेक्टेड है, सारे वर्टिसेस जो है वो सिलेक्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखिए वर्टेक्स रह गया, कॉर्नर का वर्टेक्स जो कि बिल्कुल पीछे था वो उसने छोड़ दिया है क्रॉस विंडो ने। ऐसा माया में या और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता, माया में और मैक्स में तो नहीं होता, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। डाउन साइड क्या है इसकी, वो ये है कि ब्लेंडर में आप अगर शेडेड मोड में हैं
और आप ऑल ओवर द ऑब्जेक्ट क्रॉस विंडो करते हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी सब ऑब्जेक्ट को। ये देखिए मैंने सारे सब ऑब्जेक्ट, अभी मैं वर्टेक्स मोड में हूं तो मैं सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करना चाहता हूं। वो जब आप करते हैं तो होता यह है कि शेडेड मोड में जो सब ऑब्जेक्ट, चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो फेस हो, व्यू में विजिबल नहीं होता, शेडेड मोड के पीछे छुपा हुआ होता है, वो सेलेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आप जरूर यह कर सकते हैं कि आप यहां पर आए, शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट मल्टीपल सिलेक्शन है और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दें, तो अब ये भी सिलेक्ट हो गया। एक तो ये तरीका, और इस तरीके को आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं और देखिए मैं बाहर कहीं लेफ्ट क्लिक कर देता हूं ताकि सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाए, तो अब आप देखिए कि मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद मैं एक्सरे मोड में चला जाऊंगा। अगर आप टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर देखें तो यहां पर ये एक्सरे मोड है, इसकी हॉट की है ऑल्ट जी। जैसे ही मैं ये करता हूं अब मुझको व्यू में सारे के सारे वर्टेक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो चुका है ऑब्जेक्ट, है ये शेडेड मोड में ही लेकिन ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। अब जब मैं क्रॉस विंडो करूंगा तो मेरे पास सारे वर्टेक्स सेलेक्टेड होंगे। असल में ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ब्लेंडर की अपनी एक मेथडोलॉजी है, इसका एक अपना क्राइटेरिया है, और इसमें आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको हर हाल में एक्सरे मोड में जाना होगा, ताकि आप कोई वर्टेक्स या कोई एज या कोई फेस मिस ना कर जाए। एक और तरीका इसका यह है कि आप ए प्रेस कर दें, ये इसकी अप साइड है, यानी कि अगर मैंने ए प्रेस कर दिया तो मैं इस वक्त जिस सब ऑब्जेक्ट लेवल में हूं, वो वर्टेक्स हो या एज हो या फेस हो, मैं जिस सब ऑब्जेक्ट लेवल में हूं, देखिए ये सारा का सारा काम एडिट मोड में हो रहा है। हम ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर नहीं है, हम सब ऑब्जेक्ट लेवल पर हैं, और सब ऑब्जेक्ट लेवल में हम इस वक्त किसमें हैं, वर्टेक्स लेवल पे हैं। तो मैंने जैसे ही ए प्रेस किया तो ए ने क्या किया कि जिस सब ऑब्जेक्ट मोड में हम थे उस सब ऑब्जेक्ट को उसने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये है ए, यानी कि सेलेक्ट ऑल। तो आप सबसे आसान तो यही है कि आप क्रॉस विंडो कर लें एक्सरे मोड में, या आप अगर ऑल्ट जी में दोबारा प्रेस करूंगा तो मैं शेडेड मोड में आ जाऊंगा। जैसे ही मैं शेडेड मोड में आया मैंने ए प्रेस किया, क्योंकि अब इस शेडेड मोड में क्रॉस विंडो करने से वो वर्टेक्स रह जाता। अब देखते हैं कि क्या उसने उसको सेलेक्ट किया। जी उसने उसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट कर लिया। तो ये इसकी हॉट की है, सिलेक्शन ऑफ सब ऑब्जेक्ट, वर्टेक्स, एज या फेस में से कोई भी सब ऑब्जेक्ट। अगर आप एडिट मोड में और सब ऑब्जेक्ट लेवल पर हैं, आप ए प्रेस करें, जिस सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर आप हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने ए प्रेस किया हुआ होगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये मॉडलिंग में आपको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे सकती है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये ब्लेंडर का अपना कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये वर्टेक्स है, अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो मैं एज लेवल के ऊपर आ जाऊंगा, और अब मैं एच को सिलेक्ट कर सकता हूं। ये देखिए मैंने इस एच को सिलेक्ट किया, इस एच को या किसी भी एच को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अब वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं होंगे, मैंने 2 प्रेस किया हुआ है एडिट मोड में, सब ऑब्जेक्ट लेवल में 2, यानी कि मैं एज मोड में हूं। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको ये याद हो जाए। और अगर मैं 3 प्रेस कर दूंगा तो मैं फेस मोड में आ जाऊंगा। ये देखिए मैं फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूं, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मैं मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूं, और अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए। इसी तरह से मैं 2 प्रेस करता हूं और मैं इस एच को सिलेक्ट करता हूं या नहीं करता, और ए प्रेस करता हूं, ये सारी एजेस सिलेक्ट हो गई। अब मैं बाहर क्लिक करता हूं ताकि अनसेलेक्ट हो जाए, और फिर मैं उसके बाद 1 प्रेस करता हूं, मैं वर्टेक्स मोड में आ गया, ए प्रेस करता हूं, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए। तो ये तो सारे के सारे सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका है ए प्रेस करके। लेकिन अगर आप कुछ सेट ऑफ सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो फेस हो, तो फिर आप शिफ्ट का यूज करेंगे, और सेलेक्ट किया आपने इस वर्टेक्स को, शिफ्ट प्रेस किया, और अब आपने इसको सेलेक्ट किया तो उसने
ऐड कर दिया इस सिलेक्शन को, इसको सेलेक्ट किया ऐड हो गई, इसको सेलेक्ट किया ऐड हो गई। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर 2 प्रेस करते हैं और एज में जाते हैं तो उसमें भी आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, मल्टीपल एजेस सेलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से 3 प्रेस करते हैं, फेस में जाते हैं, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने और मल्टीपल फेसेस मैंने सेलेक्ट करना शुरू कर दिए। इस तरह से मैं ये सिलेक्शन कर सकता हूं। दूसरी चीज ये है कि अब अगर मैं ये एडिट मोड में मौजूद हूं और इस वक्त मैं फेस सब ऑब्जेक्ट लेवल पर हूं, यानी मैंने 3 प्रेस किया हुआ है। पहली कमांड जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं वो मोस्ट पॉपुलर कमांड है, हर 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है और उस कमांड को हम कहते हैं एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड का मतलब क्या है कि वो ग्रो करवा देगी, सेट ऑफ वर्टेक्स, सेट ऑफ एजेस एंड सेट ऑफ फेसेस को ग्रो करवा देगी, ओरिजिनल टोपोलॉजी को अपनी जगह पर ही रखेगी। तो लेट्स सी, बहुत आसान तरीका है। ब्लेंडर में फेस को आपने सेलेक्ट किया, आप ई प्रेस करेंगे। अगर आपने ई प्रेस किया तो अब याद रखिएगा, मैं आप लोगों को इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं, जैसे ही मैंने ई प्रेस किया है याद रखिएगा इस फेस के ऊपर एक नया फेस बन चुका है और सेट ऑफ वर्टेक्स बन चुके हैं, सेट ऑफ एजेस बन चुकी है सिर्फ ई प्रेस करने से। ये डेंजरस चीज भी है। उसकी वजह यह कि ये बड़ा आसान है भूल जाना, किसी वजह से इससे आप डिसंगेज हो गए इस मोमेंट के ऊपर, आप कोई और काम करने लग गए और वापस यहां पर आए तो ये आपको याद होगा या नहीं होगा कि आपने ई प्रेस किया था या नहीं, क्या फेस के ऊपर फेस बना हुआ है, क्योंकि वो कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा। इस वक्त फेस के ऊपर फेस बन चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने माउस को हॉवर करना है। आप ब्लू लाइन देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन बता रही है कि एक्सट्रूड होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सट्रूड डिफॉल्ट पे नॉर्मल पे अप्लाई होता है। मैं राइट क्लिक कर देता हूं। राइट क्लिक करने का मतलब क्या, कमांड कैंसिल कर दी। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, बीच में राइट क्लिक कर दे, कमांड कैंसिल हो जाएगी। लेकिन देखिए किसकी कमांड कैंसिल हुई है, एक्सट्रूड की कमांड कैंसिल हुई। फेस अभी भी मौजूद है वहां पर, फेस अभी भी मौजूद है। दिस इज डेंजरस। तो इसको भी कैंसिल करने के लिए फौरन कंट्रोल जी करें। देखिए आपने हल्का सा इसके अंदर चेंज भी देखा होगा कि एक आपको लगा होगा कि कोई चीज डिलीट हुई है। कंट्रोल जी करना पड़ेगा ताकि आप वापस आ जाएं उस जगह पर जहां पर ये सिर्फ एक ही फेस है। मैं इस फेस को एक क्लिक करके सेलेक्ट करता हूं एंड जी प्रेस करता हूं। सिर्फ एक क्लिक किया है मैंने, ताकि अगर इसके ऊपर डबल फेसेस हैं तो सिर्फ एक सेट ऑफ फेस सेलेक्ट हो, और जी प्रेस करता हूं और इसको मूव करता हूं तो ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अब वो फेस जो है वो अनडू हो चुका है, वो जा चुका है। नॉर्मल, नॉर्मल क्या चीज है? नॉर्मल का मतलब ये है कि जितने फेसेस आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, इनसे 90 डिग्री, ये जैसे आपको रेड लाइन एक्स एक्सिस की नजर आ रही है, ये यूं समझ लीजिए कि इस फेस का नॉर्मल है। ये आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है वाई एक्सिस की, वो इस फेस का नॉर्मल है। और इस फेस का नॉर्मल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इसकी होगा, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। यानी कि मैं ये आपको बनाकर दिखा सकता हूं कि नॉर्मल जो है वो होता क्या है। दिस इज नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। लिहाजा अगर आप ये देखें तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये याद रखिएगा बस। इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर ये नॉर्मल अंदर चला जाए तो होगा क्या, जब आप रेंडर करेंगे इस क्यूब को, यहां का एरिया ब्लैक हो जाएगा। वो इस वजह से हो जाएगा क्योंकि आप रिवर्स साइड ऑफ द फेस देख रहे होंगे। उसके लिए फिर आपको बैक फेस कलिंग ऑन करनी पड़ेगी, डबल साइडेड करना पड़ेगा। तो इसकी कमांड्स होती हैं कि नॉर्मल को रिवर्स कर दिया जाए। अगर फेसेस में कोई प्रॉब्लम हो रही होती, कभी कभार मॉडलिंग में ऐसा होता है कि कुछ फेसेस रिवर्स हो जाते हैं बिकॉज उनका नॉर्मल जो है वो 180 डिग्री चला जाता है, बजाय ये कि वो 90 डिग्री के ऊपर हो, किसी भी वजह से।
जो एक्सट्रूड करेगा बाय डिफॉल्ट वो 90 डिग्री के ऊपर करेगा फेस को। अच्छा, एक्सट्रूड एच को भी करता है, एक्सट्रूड वर्टेक्स को भी करता है, लेकिन जो मोस्ट कन्विंसिंग एक्सट्रूड है वो बेसिकली फेसेस का ही है। तो अगर मैं ई प्रेस करता हूं, जैसे ही मैंने ई प्रेस किया मेरे पास ये एक्सट्रूजन हो गई, और देखिए वो एजेस और वो सेट ऑफ वर्टेक्स अपनी जगह पर मौजूद है। फेस वहां से निकल आया, वो आगे आ गया, लेकिन उसने और सेट ऑफ फेसेस बना दिए, वो ये रहे जो कि एक ब्रिज हुए में है उस ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से आप इसको ले लीजिए और ई प्रेस किया और देखिए उसने उसको एक्सट्रूड कर दिया। इसको लिया, ई प्रेस किया इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद और ये एक्सट्रूड हो गया। ये है एक्सट्रूजन। लेकिन अगर मैं इस फेस को लेता हूं तो अब ये एक्सट्रूजन कंटिन्यू मैं कर सकता हूं, जहां तक मैं चाहूं इस एक्सट्रूजन को मैं लेकर जा सकता हूं। और ये मॉडलिंग जो है वो अगर आप देखें तो एक्सट्रूड ने जो है वो मॉडलिंग स्टार्ट कर दी अपनी। मैं इसको अंडू कर देता हूं और अब मैं आपको एक्सट्रूड की एनहेंसमेंट की तरफ लेकर जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूं और अब ई प्रेस करने के बजाय ऑल्ट ई प्रेस करूंगा। जैसे ही ऑल्ट ई प्रेस करूंगा, एक्सट्रूड फेसेस जो कि बाय डिफॉल्ट था, जो कि मैं ई प्रेस कर रहा था और आप देख रहे थे कि नॉर्मल के ऊपर फेसेस जा रहे थे, अब एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल ये कर रहा था वो। अब एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस भी मौजूद है। वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट किए, यानी कि मैंने इस फेस को, अभी तक तो मैं इंडिविजुअल फेसेस सेलेक्ट कर रहा था, मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया और मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया। चारों फेसेस मैंने ये सेलेक्ट कर लिए, अप एंड डाउन दोनों फेसेस मैंने छोड़ दिए और अब मैं ई प्रेस करता हूं। मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ई प्रेस कर रहा हूं। आप जो लास्ट उसने फेस सेलेक्ट किया हुआ होगा या सेकंड लास्ट फेस होगा, वो उसके ऊपर एक्सट्रूड करना शुरू कर देगा। उसके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने चार फेसेस सेलेक्ट किए हुए हैं, चारों एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर हैं। उसको क्या करना है उसके ये समझ में नहीं आ रहा। ये गलत तरीका है इस वजह से कि अगर आप इसकी एक्सट्रूजन करना चाहते हैं तो आपको करना यह होगा कि आप इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के ऊपर चले जाएंगे। अब आप एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल नहीं करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट हो रहा था। आप चले जाएंगे एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस पे, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और अब आप माउस को स्क्रॉल करेंगे और अब आप देखिए ये सारे के सारे फेसेस अलोंग देयर नॉर्मल्स जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे, माउस के स्क्रॉल के साथ एक्सट्रूड हो रहे हैं। तो ये आपके पास एक बेहतरीन कमांड है। अच्छा, ये कमांड वैसे और दूसरे 3D सॉफ्टवेयर में भी है, सब में है, लेकिन यहां पर ये इस तरह से यूज की जाती है। तो ई एंड ऑल्ट ई की कॉम्बिनेशन है। अगर आपने सिर्फ इंडिविजुअल फेस को सेलेक्ट करना है और उसको एक्सट्रूड करना है, आपको ऑल्ट ई करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पर ही काम कर रहा है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये दो फेसेस हैं, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस कर दीजिए और अब ये आपका जो है वो एक्सट्रूजन हो रही है। तो मैंने क्यूब को खास तौर पर यहां पर रखा हुआ, मैं और किसी प्रिमिटिव में फिलहाल नहीं जा रहा क्योंकि सबसे ज्यादा सिंपल प्रिमिटिव है क्यूब, जो कि आपको ये कमांड ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है। इसलिए मैं क्यूब को लेकर आया क्योंकि इसकी खासियत ये होती है क्यूब की कि इसके सारे फेसेस जो हैं वो सब के सब फेसेस एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर है और इसके 6 फेसेस हैं, तो इसके ऊपर बहुत काम भी हो सकता है। बहुत ज्यादा मॉडलिंग स्टार्ट ही क्यूब से होती है, तो इसलिए इन कमांड्स को यहां पर समझना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें, जैसे ही मैं एडिट मोड में आता हूं, टूल सेट जो है वो आ जाता है आपके सामने। ये सारा का सारा टूल सेट जो है सब ऑब्जेक्ट लेवल का टूल सेट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऑब्जेक्ट लेवल से। यानी कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा आता हूं, देखिए वो टूल सेट जो है वो गायब हो गया है यहां से। जैसे ही मैं एडिट मोड में आऊंगा वो टूल सेट फिर आ गया। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये
यहां पर पहली कमांड ही एक्सट्रूड रीजन की थी। अगर मैं इसको यहां पर क्लिक कर दूंगा तो वही ई की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें अगर देखें तो एक बहुत छोटा सा आपको एक एरो नजर आ रहा होगा। अगर मैं उस पर क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन को होल्ड कर लूं तो ये वही कमांड्स आ गई जो कि मैं आपको ऑल्ट ई से बता रहा था। और आप जाहिर सी बात है कि ऑल्ट ई को ही यूज करेंगे, लेकिन मुझे ये बताना जरूरी है कि ये टूल सेट है तो ये सारे के सारे टूल्स जो है वो बेसिकली यहां से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब अगर आप दूसरी कमांड के ऊपर आए तो वो है इनसेट फेस। इनसेट फेस एक अच्छी कमांड है और वो इस तरह से है कि ये भी एक तरह का एक्सट्रूजन ही है। मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, एक फेस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं फेस लेवल पर ही हूं, मैं एडिट मोड में हूं, मैं फेस लेवल पर हूं। और अब मैंने इनसेट फेस सेलेक्ट कर दिया। मैं यहां पर आकर इनसेट फेस सेलेक्ट कर सकता हूं और इसको मैं क्लिक कर सकता हूं, यहां से कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मैं इसकी हॉट की आपको बताता हूं, विच इज आई। जैसे ही आई मैंने प्रेस किया, आपको एक डैश लाइन नजर आ रही होगी बिल्कुल सेंटर ऑफ द फेस पे कि ये कमांड रेडी है। आपको अब सिर्फ माउस को स्क्रॉल करना है। तो ये देखिए मैंने स्क्रॉल किया, उसने उसी फेस के ऊपर रहते हुए उसने क्या किया, उसी फेस के ऊपर रहते हुए एक और सेट ऑफ फेस बना दिया। ये देखिए, और मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया और ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर आप देखें तो मैं चूंकि फेसेस में हूं, मैंने 3 प्रेस किया हुआ है। एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा और एक फेस ये रहा। यानी कि मैं इस वक्त, उसने सेट ऑफ फेसेस बना दिए और उसने ये वाला फेस भी बना दिया। क्यूब में हम चूंकि मौजूद हैं तो आप देखें सारे के सारे फेसेस क्वाड्स ही हैं, यानी कि 4 साइडेड है, वरना हमें इनको 4 साइडेड करना होता। अब आप देखिए मैं दोबारा इनसेट प्रेस करता हूं, ये फेस सेलेक्टेड है, एक और सेट ऑफ इनसेट फेस इसके अंदर आ गया और ये बिल्कुल अलाइन हुए हुए एक दूसरे से। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है कि ये करने से क्या होता है कि हम कभी कभार डिच या स्पेस, नेगेटिव स्पेस बनाना चाह रहे होते हैं ऑब्जेक्ट में, तो वो हम करते हैं इस तरह से हैं कि ये हमने कर दिया, हमने इनसेट फेस किया, फिर हमने इस फेस को सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया और ये देखिए ये मेरे पास जो है वो नेगेटिव स्पेस जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। और अगर आप देखें तो ये इनसेट फेस और एक्सट्रूड फेस की वजह से हुआ है और हमने ये कर दिया। तो ये है इनसेट। अब अगर मैं चाहूं तो ये इनसेट फेस एक और जगह भी यूज हो सकता है और वो इस तरह से कि मैं इस फेस को सिलेक्ट करूं, मल्टीपल सिलेक्शन कर लूं इन सारे फेसेस की। अब गौर से देखिएगा और यहां पर अगर मैं इनसेट फेस कर दूं तो ये देखिए ये मेरे पास एक इनसेट फेस बन गया और अब मैं इसको ई प्रेस कर दूं। इस तरह से हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब आप शायद समझे होंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। आई रिपीट इट। और वो इस तरह से कि मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस, मैंने ये पूरी रो सेलेक्ट कर ली और उसके बाद इनसेट फेस किया, ये रखा और ये इंसर्ट फेस अभी सिलेक्टेड ही था कि मैंने ई प्रेस कर दिया, वरना मुझे ये फेसेस फिर से सिलेक्ट करने पड़ते। और ये ई प्रेस करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन थी इनसेट फेस की और एक्सट्रूड फेस की। तो ये आप लोगों को शायद समझ में आ रही होगी। इस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, साफ सुथरा मॉडल हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल अच्छी टोपोलॉजी के साथ। अब मैं मजीद अगर चाहूं तो मैं इसके अंदर इंसेट फेस कर सकता हूं। मैं एक फेस पे करना चाहूं ऑफ कोर्स यहां पर भी मेरे पास हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ब्लेंडर में अगर आपकी कमांड आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, यानी कि उस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, यानी कि आप थोड़ा सा भी माउस को मूव करें और उसकी वैल्यू और या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे,
तो आप शिफ्ट प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूं और मैं फिर इंसर्ट फेसेस देता हूं, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो इंसर्ट फेस और थिन हो जाएगा। इंसर्ट फेस मैंने दिया और मैं ये कर रहा हूं। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो अब ये कमांड स्लोली एग्जीक्यूट होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है उसका, उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी आपके। ठीक है, और ये याद रखिएगा कभी भी क्रॉस मत कीजिएगा, ये वैसे होना नहीं चाहिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये माया में भी है, ब्लेंडर में भी है। इसको यहां पर जाकर रुक जाना चाहिए था, इसको क्लिप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये नेगेटिव में भी जा सकता है, विच इज रॉन्ग। यहां पर ये ट्विस्ट आ गया है, तो इसको याद रखिएगा कि ये इतना ही रहे जितना आपको करना है। इसलिए अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है ताकि मैं स्लोली इसको प्रोग्रेस करूं, और अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो देखिए स्पीड कितनी तेजी से बढ़ गई। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अब मेरे कंट्रोल में है। देखिए वो नेगेटिव हुआ था, मैंने इसको पॉजिटिव किया और मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया, एंड देन आई प्रेस ई अगेन और मैं इसको भी आगे ले आया। हो सकता है इस तरह का कोई मॉडल हो, लेकिन मैं तो ये कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूं, तो उससे कुछ ना कुछ बनता जा रहा है। लेकिन ये इन कमांड्स को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप आ जाएं, एक बहुत मशहूर जमाना कमांड है और बहुत सारे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लेंडर में कोई स्पेसिफिक है या माया में कोई स्पेसिफिक होगी या मैक्स में, जो कि है लूप कट की कमांड। यानी कि अगर आप यहां पर टूल बॉक्स में आ जाएं तो आपको यहां पर ये लूप कट की कमांड नजर आएगी। बेसिकली आप मैश में डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। माया में एक अलग तरीका है, वहां पर इंसर्ट एज लूप टूल है, यहां पर अलग तरीका है। तो बहरहाल मैं इस वक्त फेस लेवल के ऊपर हूं, यानी कि एडिट यानी कि सब ऑब्जेक्ट के फेस लेवल, यानी मैंने 3 प्रेस किया हुआ है, इट डजंट मैटर, हूं मैं एडिट मोड में। और अब आप देखिए अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। अगर आप लेफ्ट पर टूल बार में देखें विच इज लूप कट, और देखिए इसका यहां पर आपको बिल्कुल एंड के ऊपर हॉट की लिखी हुई नजर आ रही होगी, कंट्रोल आर। ये सब तो अब आपके गियर्स बन जाएंगे, इतना यूज करेंगे आप कि अब आपको वैसे ही याद होंगे। याद रखिएगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं, इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये खुद ही याद हो जाएंगे। कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो आप देखिए उसने एक येलो लाइन दे दी है, जो कि आपने अपने ऑब्जेक्ट पर जहां पर भी माउस रखा हुआ था उसने उसको कैलकुलेट करके वहां पर एक कंट्रोल लाइन दे दी है जो कि येलो है। मैं इसको, मैंने राइट क्लिक कर दिया ताकि मैं इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी सेट कर दूं, और अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो ये देखिए। और अब अगर मैं माउस को हॉवर करके यहां लेकर आता हूं तो वो मुझे हॉरिजॉन्टल लूप एज दे देगा। देखिए वो पूरा का पूरा लूप एज दे रहा है, यहां पर वर्टिकल के ऊपर ऐसे और हॉरिजॉन्टल के ऊपर ऐसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां क्यों दे रहा है, तो देखिए इसका तरीका ये है कि मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको मूव कर सकता हूं, लेकिन ये दो एजेस के बीच में है, वहीं पर रहेगी। ठीक है, तो अब ये मेरे पास यहां पर ये लूप कट यानी कि एज जो है वो आ गई है। अगर मैं राइट क्लिक कर देता हूं तो वो लूप कट जो है वो क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब वो इस एज के और इस एज के सेंटर में क्रिएट हो गया। मैं इसको अनडू करता हूं, कंट्रोल आर दोबारा करता हूं, और अगर मैं अभी माउस को मूव किए बगैर ही लेफ्ट क्लिक कर दूं तो क्या होगा कि ये एज जो है वो माउस के व्हील के साथ, बॉल के साथ मूव कर रही है, और ब्लेंडर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने कहां रखना है इस लूप कट को, इस एज को कहां रखना है। अगर मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो वो सेंटर में आ जाएगी। यहां पर थोड़ी सी एक्सेप्शन है राइट क्लिक की। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये लूप कट बन गया, और मैं बाहर क्लिक कर देता हूं तो ये एज मेरे पास आ गई है। मैं इसको फिर अनडू करता हूं क्योंकि इसकी और कॉम्बिनेशंस भी हैं।
कंट्रोल आर, और कंट्रोल आर करने के बाद मैं माउस को बिल्कुल मूव नहीं करता, और मेरे पास 3D माउस मौजूद है, यानी कि 3 बटन माउस मौजूद है, जिसमें कि मिडिल माउस बटन जो है वो बटन भी है और व्हील भी है। अगर मैं व्हील को टर्न करता हूं, सॉरी व्हील को रोटेट करता हूं, तो ये देखिए हर रोटेशन के ऊपर, जो कि 5 डिग्री है 10 डिग्री है व्हील की, माउस की, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये देखिए मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं, इनकी लिमिट शायद 100 है, लेकिन और मैं अब ये कम करता चला जा रहा हूं। लेकिन वो कर क्या रहा है ब्लेंडर, कि ब्लेंडर इन दोनों एजेस के साथ इन नई आने वाली एजेस को इक्वल डिस्टेंस के ऊपर डिवाइड करके रख रहा है और ऐड कर रहा है। अगर मैंने ऐसा कर दिया और मुझे 3 ही एजेस चाहिए थी इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर, तो मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब भी ब्लेंडर ने उसको फाइनल नहीं किया है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप देखें आपको एरोज नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त माउस को नहीं हिला सकता आपको दिखाने के लिए। ब्लैक एरोज नजर आ रहे हैं जो कि लेफ्ट एंड राइट के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या आपने इसी तरह से इन तीनों लूप्स को रखना है एजेस के, या कहीं डिस्प्लेस करना है। तो अगर मैं अब माउस को हिलाता हूं तो इन तीनों को लेके वो यहां से लेके यहां तक मूव करेगा। और अगर मैं ये नहीं करता और राइट क्लिक कर देता हूं तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये सेंटर में आ जाएगी। अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूं और देखिए येलो लाइन आ गई है, विच इज द स्टार्ट ऑफ दिस कमांड, कमांड का स्टार्ट है। व्हील को मैंने रोटेट किया, 3 एज लूप्स बनाए, उसके बाद मैंने कहा मैंने लेफ्ट क्लिक किया, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद अगर मैं अब राइट क्लिक कर दूंगा तो ये एज लूप्स बिल्कुल सेंटर के ऊपर बन जाएंगी, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बन जाएंगी। और अगर मैं नहीं करता और अब भी मैं माउस को हावर करता हूं, स्लाइड करता हूं, स्क्रॉल करता हूं, तो क्या होगा, ये एज लूप्स जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे और आपने जहां रखना है इनको आप रख दीजिए। तो ये मैंने यहां पर रख दिया और रख दिया, अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूं, मैं इसको दोबारा अंडू करता हूं और कंट्रोल आर प्रेस करता हूं, वापस यहां पर आता हूं, और अब मैं बगैर व्हील को, मुझे सिर्फ एक ही एज लूप चाहिए थी, मैं यहां पर लेफ्ट क्लिक करता हूं, फिर वो मुझसे कहेगा कि यहीं रखना है, मैं इसको यहां लाकर रख देता हूं। लेफ्ट क्लिक करता हूं, कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके बाद मैं जब जी चाहे मैं एज लूप दे सकता हूं, कंट्रोल आर प्रेस करता हूं, मजीद मैं 3 एज लूप्स देता हूं, लेफ्ट क्लिक करता हूं, वो मुझसे पूछता है स्लाइड करना है जी, मैंने स्लाइड कर दिया, यहां पर लाकर रखा, लेफ्ट क्लिक कर दिया और ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट हुई तो अगर आप 3 प्रेस करें, क्योंकि जब आप एज लूप के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर जो है वो आपके एज मोड में चला जाता है, यानी कि 2 मोड में आ जाता है, सेकंड मोड में आ जाता है। मैं 3 प्रेस करता हूं फेस मोड में आने के लिए, फेस लेवल पे आने के लिए, और ये देखिए अब मैं फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूं, उसने सारे सेट ऑफ फेसेस यहां पर बना दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी तरह से चाह रहे थे, नाउ यू प्रेस ई, और आप इसको ऊपर लेकर आना चाह रहे थे, आप कोई इस तरह की चीज बना रहे थे, तो आपके पास ये प्रोविजन जो है वो लूप कट के अंदर मौजूद है। आई होप कि आप लोगों को लूप कट समझ में आया होगा। अब आप इसको हॉरिजॉन्टली भी देख लीजिए, इसी मॉडल में कंट्रोल आर, और ये देखिए ये मैं हॉरिजॉन्टल हूं और यहां पर भी मैं एग्जैक्टली उसी तरह से कर रहा हूं, लेफ्ट क्लिक किया ऊपर और नीचे जहां मुझे लेकर जाना था, और अगर मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो सेंटर में आ गया और ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। बार मैंने क्लिक किया और ये अनसेलेक्ट हो गया, और अब आप देखिए कि ये सेट ऑफ फेसेस बन चुके हैं। एज मोड में ऑटोमेटिकली चला गया क्योंकि मैंने कंट्रोल आर यानी कि लूप कट कमांड दी थी, इसलिए मैं 3 प्रेस करता हूं और फेस मोड में आ जाता हूं। तो देखिए फेसेस भी बन रहे हैं, 1 प्रेस करता हूं तो वर्टेक्स भी सेट्स के बन रहे हैं। आपके पास ये मॉडल जो है वो बनता चला जा रहा है, व्हाटएवर इट इज,
लेकिन ये कमांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि ये मॉडल जो है वो क्रिएट होता चला जा रहा है। इसी तरह से अगर आपको लूप कट समझ, इसकी प्रैक्टिस करें। ये मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल करा इसलिए रहा हूं कि पहले तो इन टूल्स के साथ दोस्ती करें, इनको समझने की कोशिश करें। और क्यूब मैंने इसलिए दिया, आप सिलेंडर पर भी यूज कीजिए, आप इसको टॉरस के ऊपर भी यूज कीजिए, लेकिन मैंने क्यूब इसलिए लिया है ताकि कीप इट सिंपल। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट सिंपल। अब आप एक कमांड और देखिए विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, और वो है बेवल। देखिए बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई चीज एजी नहीं है, यानी कि 100% शार्प एज नहीं होती। 100% शार्प एज दुनिया में किसी भी चीज की नहीं, इवन उस ब्लेड की भी जिससे आप शेव करते हो। अगर आप उसको भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें तो वहां पर भी आपको हल्का सा कर्व नजर आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है इतना शार्प है कि ये मत समझ लीजिएगा कि वो चलो यार शार्प नहीं है तो जरा गर्दन पे चला के देखें, काट कूट के बराबर कर देगा वो, क्योंकि वो हमारे लिए तो शार्प है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको उसके अंदर भी कर्व नजर आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है और ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, दुनिया के अंदर प्रूवन कॉन्सेप्ट है। बात ये कहने मकसद ये था, ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ना अभी कि ये कर्व होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, वो ये है कि उसके लिए फिर एक कमांड दी जाती है। आप अपने फर्नीचर को देखें, आप अपनी सराउंडिंग को देखें, आप अपनी चीजों को देखें, हर जगह बेवल नजर आएगा, हर जगह बेवल नजर आएगा। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर बेवल शायद ना हो। बेवल है क्या? बेवल करता यह है कि एज को टेपर कर देता है। अब टेपर क्या है? यानी कि एज के अंदर ऐसी डिटेल ऐड करता है कि वो एज एंगुलर हो जाती है और इसकी वजह से उसके अंदर एक कर्वेचर क्रिएट हो सकता है। अब हम देखते हैं वो कैसे, और ये चीज खूबसूरत भी बहुत होती है। अभी आपको ये मॉडल ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा मैं यहां पर कुछ इस तरह की चीज करूंगा तो इस मॉडल के अंदर जैसे जान आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एज मोड में आता हूं, मैंने 2 प्रेस किया है और मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूं और शिफ्ट प्रेस करता हूं, इस एज को सिलेक्ट करता हूं, इस एज को सिलेक्ट करता हूं और इस एज को सिलेक्ट। मैंने ये चारों एजेस जो है वो सिलेक्ट कर ली और करने के बाद मैंने किया कंट्रोल बी। अगर आप यहां पे टूल सेट में देखें तो यहां पर बेवल आपको ये मिल जाएगा। कंट्रोल बी, इसकी हॉट की आपको नजर आ रही होगी, कंट्रोल बी। मैं कंट्रोल बी करता हूं और अब आप देखिए ये बेवल क्रिएट हुआ। और अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर दूं तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई, बेवल क्रिएट हो गया। लेकिन और अब आप देखिए तो इसकी एक जस्टिफिकेशन भी नजर आ रही है, ऐसे ही होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं वाइंड अप होता है और ऑब्जेक्ट इसी तरह से आप अपने फर्नीचर, ड्राइंग रूम, चेयर्स और आप बहुत सारी चीजों को देखिए, वहां पर आपको बेवल नजर आएगा। डोर्स में, टेबल्स में, आपके लैपटॉप में, आपके आपके सेल फोन के अंदर, एनीथिंग एनीथिंग यू से आप रिकॉल भी करेंगे तो आपको बेवल इस तरह का ये आपको बेवल नजर आएगा, जिसकी एक डेप्थ होती है और एक हाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, ये इसकी डेप्थ होगी, ये इसकी हाइट, हर जगह पर ये एंगल बनेगा और ये आप मेजर कर सकते हैं। मैं इस कमांड को आपको दोबारा करके दिखाता हूं, कंट्रोल बी, ये मैंने इसको बेवल किया, आप देखें ये बेवल हुआ। और अब मैं बेवल की कमांड को अगर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, यही हमने किया था। मैं नहीं कर रहा, मैं इसको लेफ्ट क्लिक नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं कि ये देखिए ये बेवल विड्थ एंड हाइट में दे रहा हूं और अब मैं मिडिल माउस बटन पर जो व्हील है उसको स्क्रॉल करूंगा, जैसे कंट्रोल आर यानी कि लूप के लिए किया था, और ये एजेस बीच में बेवल की मैं बढ़ाना शुरू कर रहा हूं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कर्वेचर क्रिएट हो रहा है, यानी कि बेवल की डिटेल बढ़ रही है। और ये करने के बाद ये मैं मिडिल माउस व्हील के ऊपर रोटेट कर रहा हूं, इस व्हील को मैं रोटेट कर रहा हूं और मैंने जितना मैं इसको रोटेट करूंगा एजेस बढ़ती चली जाएंगी। ये देखिए, खैर इतनी की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें 3 या 4
इस केस में मुझे लूप कट्स चाहिए जो कि बेवल दे रहा है खुद, और ये मैंने बाहर लेफ्ट क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया, आप देखिए कि नीचे ये बेवल का मेरे पास इनपुट इंफॉर्मेशन आ गई। मैं फिर इसको नोट नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक बार आई है। जब आप इसके अंदर सारी चेंजेस कर लेंगे उसके बाद ये चली जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स के लिए बताया था पिछले ट्यूटोरियल में। तो अब आप देखिए कि यहां पर ये सारी कमांड्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये इसकी विड्थ है। आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं विड्थ को। मैं अगर शिफ्ट प्रेस करूंगा तो यहां पर मैं इसको एग्रेसिवली नहीं बल्कि सॉफ्टली मैं इसको कंट्रोल कर दूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ सेगमेंट्स 4 है, मैं 3 या 2 कर देता हूं। ठीक है जी, मैंने 3 कर दिया। इसके अलावा मैं इसके शेप को कॉनकेव या कॉन्वेक्स कर सकता हूं। फिलहाल ये क्या हुआ था, राइट क्लिक कर देता हूं। देखिए ये सारी की सारी चीजें यहां पर राइट क्लिक शिफ्ट वगैरह सब यहां पर भी वैलिड होता है फील्ड्स में। राइट क्लिक कर दिया ताकि वो अपनी ओरिजिनल उसके ऊपर आ जाए। जैसे ही मैंने ये किया और बाहर क्लिक किया, अब ये बेवल की कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये यहां पर मौजूद है। अच्छा, ये तो हो गई बेवल की कमांड। ये बिल्कुल एक सिंपल स्टेप है बेवल का, और हम इसको आगे जाकर देखेंगे। जब हम कोर मॉडलिंग की तरफ जाएंगे तो हम इन सारी कमांड्स को यूज कर रहे होंगे, जो मैं कमांड्स आपको अभी बता रहा हूं, और उनको एक सीक्वेंस में यूज कर रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यूज कर रहे होंगे कि क्या चैलेंज हमारे सामने और इस वक्त क्या कमांड जो है वो अप्लाई करनी चाहिए। बट फॉर नाउ दिस इज बेवल। अच्छा, अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट तो खैर था, मैं इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और मैंने इसको देखा कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहरहाल किसी तरह से मैंने क्रिएट कर दिया है। कोई भी चीज़ है ये, और ये कोई मैकेनिकल पीस ही लग रहा है वैसे, या कोई कबर्ड टाइप की चीज़ लग रही है। लेकिन एक चीज़ आप और नोट कीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो गया है, और यहां पर अगर आप आ जाएं आउटलाइनर में तो ये बेसिकली था तो क्यूब। मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं इस पर डबल क्लिक करके। फॉर एग्जांपल मैं इसको कबर्ड, अगर मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूं तो कह देता हूं, और फिर मैं इसको हाइड कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। और हाइड करने के बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट लेकर आता हूं और शिफ्ट ए, और मैं फिर क्यूब लेकर आता हूं। अब आप देखिए, अभी तक आप सब ऑब्जेक्ट लेवल पर वर्टेक्स, एजेस और फेसेस को देख रहे थे। अब आप देखें एक और चीज, अब मैं ऑब्जेक्ट लेवल पे हूं। नोट कीजिएगा इस बात को, मैं किस पर हूं, ऑब्जेक्ट लेवल पे। अब मैं यहां पर आया और मॉडिफायर प्रॉपर्टीज यानी कि राइट साइड के ऊपर इस एरिया में जो कि प्रॉपर्टीज बेस्ड एरिया कहलाता है, इस साइड पर मैंने मॉडिफायर प्रॉपर्टीज को क्लिक किया और मैं ऐड मॉडिफायर में गया तो आप देखिए ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर भी बेवल मौजूद है, और मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया उसने ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर बेवल बना दिया, और उसने जितनी एजेस थी, जितने वर्टेक्स थे, उनके ऊपर बेवल क्रिएट कर दिया। तो ये हम मॉडिफायर से हम हैंडलिंग करते हैं। ये देखिए, अमाउंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, सेगमेंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। यहां पर एक चीज अच्छी है, और वो ये है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है। अब आप देखें ये कॉर्नर एजेड क्यूब नहीं है बल्कि राउंड एज क्यूब है ये, अगर आप देखें। और मैं अमाउंट इसका बढ़ाता हूं थोड़ा, तो ये आपको और राउंड नजर आएगा। सेगमेंट्स थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं और स्मूथ हो जाएगा। और ये वो जो आपको वो अब लूडो, वो जो एक गेम होता है मशहूर जमाना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, हम लोगों के हर जगह खेला जाता है, मुझे मालूम है, और इसी इन्हीं चीजों में हमने वक्त जाया किया है, तो सबको पता ही होगा, मैंने भी खेला है वो। खैर, तो उसका डाइस जो है वो शायद आपको कुछ इस तरह का नजर आता होगा, और उसके अंदर फिर यहाँ पर अनड्यूलेशंस भी होती हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये भी बेवल है मौजूद। वो जो बेवल आपने देखा था वो सब ऑब्जेक्ट लेवल पर था, यानी कि वर्टेक्स, एज और फेसेस के लिए। ये बेवल किसके लिए,
ये ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट लेवल के लिए ये बेवल है, और ये हमने बेवल इसके ऊपर लगा दिया, बेवल लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये कंफर्म अभी भी नहीं हुआ है। ये एक अजीब मसला है, लेकिन ये है, यानी कि ये बेवल लग चुका है, लेकिन ब्लेंडर ने इसको अभी भी मैश का हिस्सा नहीं बनाया है। व्यू पोर्ट डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहा है कि ये ऐसा ही है भाई, ये जब बेवल लगेगा इसके ऊपर तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके 9 सेगमेंट्स होंगे, इसका अमाउंट 0.21 मीटर होगा, ये तो बना लिया आपने, और आपने लेफ्ट क्लिक कर दिया। जब आपने लेफ्ट क्लिक इसको कर दिया तो ये मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसको 100% कंफर्म करने के लिए, 100% एग्जीक्यूट करने के लिए, मैश का हिस्सा बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं जी प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये बेवल आपके पास मौजूद है। अगर आप इसको वायर फ्रेम में देख रहे हैं, मैं टैब में जाता हूं, तो हुआ ये है, अब मैंने टैब प्रेस किया है, मैं सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर भी जा रहा हूं, यहां पर भी आपको नजर आ रहा है। अब मैं जी प्रेस करता हूं, शेडेड मोड में आता हूं, यहां पर आप आएंगे दोबारा। मॉडिफायर अप्लाई करने का तरीका यह है कि पहले तो मॉडिफायर को लेके अप्लाई कर दिया, जब आपने अपनी सारी सेटिंग्स कर ली, उनको करने के बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर अभी आपने मॉडिफायर को थ्रो किया था। मैं इसको अप्लाई को खत्म कर देता हूं इस जार्गन को। आपने मॉडिफायर को ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो किया था, और थ्रो करके जब आपने उसका इफेक्ट देख लिया कि हाँ ये इफेक्ट होता है, तो फाइनली उसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे सारी सेटिंग्स चली जाएंगी। अब ये मैश का हिस्सा बन गया, मॉडिफायर इज गॉन, मॉडिफायर ने अपना काम कर दिया, मॉडिफायर चला गया। लेकिन अच्छी बात यह, मैं कंट्रोल जी कर देता हूं कि मैंने बेवल का मॉडिफायर ये लगाया हुआ, मैं फिर ऐड मॉडिफायर में गया और एक और मॉडिफायर यानी कि सब डिवीजन सरफेस, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा, वो लगा दिया। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर स्टैक क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और इसकी हायरार्की है, यानी कि ये भी देखना होता है कि कौन सा मॉडिफायर किस मॉडिफायर से पहले या बाद में लगाना है, इफेक्ट चेंज हो सकता है। तो मैंने सब डी यहां पर लगा दिया, और अब आप देखिए सब डिवीजन यानी कि इसकी डिटेल्स को वो इंक्रीज कर रहा है, और मैंने उसको इंक्रीज कर दिया। अब देखिए मैं इसकी डिटेल्स कम कर देता हूं। जीरो, जीरो का मतलब ये है कि ये मॉडिफायर लगा हुआ तो है, लेकिन चूंकि लेवल व्यू पोर्ट जो है वही जीरो हुआ है, तो इस मॉडिफायर के लगने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जीरो है। तो अगर मैं इसको 1 करता हूं तो चेंज आना शुरू होगी, और अब आप देखें स्मूथनेस इसकी बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो ये 2 मॉडिफायर्स लगा दिए, ये दोनों मॉडिफायर थ्रो हो चुके हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अप्लाई नहीं हुए हैं, यूं समझ लें इसको। तो अप्लाई करने के लिए मुझे करना ये होगा कि मैं यहां पर हर मॉडिफायर पर आकर उसको अप्लाई करूंगा। बेवल को अप्लाई किया, गायब हो गया, उसने अपना काम कर दिया, एंड द हिस्ट्री इज गॉन। ये बेसिकली हिस्ट्री है जो कि मैं अब अप्लाई करके खत्म कर रहा हूं। अब ये मेरे पास एक मैश बन गया है, अब ये क्यूब नहीं रहा, ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये एक क्यूब से बना था, और इसके ऊपर बेवल और सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई हो गए, इसके ऊपर सब लेवल के ऊपर अगर कोई काम हुआ था वो हो गया, और उसके बाद इसका अब ये एक मैश बन गया। अगर मैं जी प्रेस करता हूं तो अब आप ये देखिए कि ये वायर फ्रेम मोड में, और इसकी डिटेल तो देख लें कितनी है भाई, इसलिए कि बेवल जो है वो वैसे ही ज्यादा हुआ था, और सब डिवीजन भी मैं 3 के ऊपर चला गया। खैर ये तो हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं सब डिवीजन की वजह से। आपको याद है कि यहां पर कोई डिटेल मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने चूंकि 3 लेवल किया था, इसलिए अब ये डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। तो गाइस मेरा ख्याल है एक्सट्रूड, लूप कट, बेवल, बेवल सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर, बेवल ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर, इनको यूज कीजिए प्रिमिटिव्स के साथ, ग्रिड्स के ऊपर, और दूसरे और प्रिमिटिव्स को भी यूज कीजिए। सिलेंडर के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, शिफ्ट ए, और मैं यहां पर सिलेंडर क्रिएट कर देता हूं। और अब अगर मैं शेडेड मोड में जाऊंगा, मैं इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर चला जाता हूं, 3 प्रेस करता हूं,
और ई प्रेस करता हूं तो देखिए अब ये मामला यहां पर भी शुरू हो गया। और अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास इस वक्त एज जो है वो सेलेक्ट हुई हुई है। और कंट्रोल बी करूंगा तो यहां पर भी बेवल जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो इसके हिसाब से होगा क्योंकि क्यूब की जो टोपोलॉजी है वो डिफरेंट है, सिलेंडर की टोपोलॉजी डिफरेंट है। तो इन सबको ट्राई कीजिए इसके ऊपर। अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो मैं इन फेसेस को लेके फॉर एग्जांपल ऑल्ट ई प्रेस करूंगा और एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस, और ये देखिए अब मैंने मॉडल जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया और ये रख दिया लाकर यहाँ पर। मजीद इसके अंदर मुझे कुछ करना है, मैं कोई भी मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये आप लोग कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रिमिटिव्स के ऊपर। एक्सट्रूड को, लूप कट को, बेवल को, इनसेट फेस को, बेवल फॉर द ऑब्जेक्ट को यूज करें, इनसे दोस्ती करें। अभी हम और कमांड्स की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद हम दो तीन ट्यूटोरियल्स के बाद कोर मॉडलिंग के ऊपर चले जाएंगे। उस वक्त तक आप इन चीजों के आदी हो चुके होंगे। यकीन कीजिए अगर इन कमांड्स के साथ आपने दोस्ती नहीं की, आपको ये मॉडलिंग नहीं करने देंगे। अच्छा, इन कमांड्स को जब आप यूज कर रहे होते हैं, व्यू पोर्ट नेविगेशन ऐसी स्ट्रांग होती है कि आपको हर चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। तो व्यू पोर्ट नेविगेशन भी स्ट्रांग हो जाती है और ये सारी चीजें भी। तो गाइज अभी इस वक्त तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे जाकर ब्लेंडर के ऊपर मजीद काम करेंगे और फिर इसके अंदर तेजी लेकर आएंगे इसकी मॉडलिंग में, क्योंकि उसके बाद मुझे टेक्सचरिंग, शेडिंग वगैरह की तरफ भी जाना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।